जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान, अरिहंतादि महान, अरिहंतादि महान। देवादिदेव 1008 मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री युग प्रवर्तक आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री एक शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की और अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की। आज सबको मालूम है कौन सा धर्म है? उत्तम क्षमा। तो जय तो सब बोलेंगे ना, क्षमा धर्म की सब बोलेंगे ना। उत्तम क्षमा धर्म की, उत्तम क्षमा धर्म की। आचार्य गुरुवशी अभिनंदन सागर जी महाराज की, तीन कम नौको विराजों की, परम पूज्याचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की, स्वास्थ्य आचार्य संघ की। धर्म प्रेमी बंधु, आज बड़ा उत्साह है, सुबह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि पर्व आए हैं और पर्व के आगमन पर उत्साह होना भी चाहिए, तभी ये धर्म की अभिव्यक्ति होती है और धर्मात्मा की भावनाएं समझी जाती हैं। तो इन सारी भावनाओं को अपन देखते हुए आज वह पर्व का प्रथम दिन और का जब ये पर्व प्रारंभ होते हैं तो का पर्व दो प्रकार के होते हैं, ये सभी जानते हैं। एक शादी पर्व होते हैं और एक अनादि पर्व होते हैं। जो किसी घटना विशेष से जुड़े होते हैं वह शादी पर्व कहलाते हैं। तो ये जो पर्व अभी चल रहा है इसमें दोनों पर्व चल रहे हैं, शादी पर्व भी चल रहे और अनादि पर्व। 10 लक्षण पर्व एक घटना विशेष से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ में जो दूसरा पर्व चल रहा है 16 कारण पर्व, वह अनादि पर्व है। तो इस तरह हम इन दोनों पर्वों को मनाते हुए, और जब कभी भी ये पर्व आते हैं तो विचारनी बात ये होती है कि ये पर्व आते क्यों हैं, किस लिए आते हैं, हमें क्या करना है इन पर्वों में। इन पर्वों में जैसे बरसात के दिन होते हैं, अभी बरसात के दिन चल ही रहे, तो बरसात के दिनों में जगह तगह घास उग जाती है और रास्ते भी थोड़ा टूट फूट जाते हैं। और जैसे ही बारिश समाप्त होती है तो पीडब्ल्यूडी विभाग वाले पूरा रोड साफ कर देते हैं, गड्ढे वड्ढे जो कुछ भी होते हैं उन सबको भर देते हैं और रोड को बिल्कुल सही बना देते हैं। इसलिए बनाते हैं बरसात के बाद में, क्योंकि बारिश आएगी तो फिर गड्ढे हो जाएंगे, इसलिए एक बार जितने होना तो पहले हो जाने, और जब वह साफ हो जाते तो जब जैसे ही बरसात समाप्त होती है तो वह आते हैं और गड्ढों को साफ कर देते हैं। जगह तगह घास उग गई, छोटे छोटे पेड़ उग गए, उन सबको साफ कर देते हैं। ऐसे ये पर्व जब आते हैं तो पिछले बीते हुए समयों में, एक साल में हमारी आत्मा के अंदर कहीं छोटे मोटे गड्ढे हो गए। कैसे हो गए, कैसे हुए? पड़ोसी के द्वारा, घर के लोगों के द्वारा, सहधर्मियों के द्वारा, कभी साधुओं ने भी कुछ कह दिया हो तो उनके द्वारा, है ना। सब प्रकार से जो छोटे मोटे गड्ढे हो गए, कहीं छोटी मोटी घास उगाई और दिल के अंदर दीवार खड़ी हो गई। कहा उन सब को साफ करने के लिए ये क्षमा वाणी पर्व आता है, ये क्षमा पर्व आता है। तो इसलिए हम इन सबको साफ करने की ये कला सीख लें। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि हमें अपने मन को अब साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। तो ये पर्व जब आते हैं तो ये सबसे पहला पर्व कहता है कि गुस्से को थूक दो, अब इसको दिल में मत रखे रहो, बैर भाव को दिल में मत रखो,
क्योंकि अगर ये रहेगा तो फिर वह आत्मा का गड्ढा नहीं भर पाएगा, और जब वह गड्ढा नहीं भर पाएगा तो फिर हमें उस जिस तत्व की खोज है, जिसको हमें जानना है, और जिसका फल ऐसा हुआ करता है कि हम अनंत काल तक आनंद का अनुभव करने वाले, वह हमसे दूर हट जाएगा। तो हम कभी शाम को वक्त मिले तो बड़े शांत मन से, अशांत मन से नहीं, कैसे, बहुत ही शांत मन से 2 मिनट के लिए शांत बैठ करके हाथ पर हाथ रख करके, मतलब समझ लो कि 2 मिनट के लिए अपन भगवान बन जाएं। क्या बन जाएं? भगवान बन जाएं। और बिल्कुल शांत बैठ करके विचार करें कि आखिर जो हमारी परिणति चल रही है, इस परिणति से हमें लाभ कितना है और हानि कितनी है, बस इतना विचार करें। अगर लाभ हो तो कभी इसको छोड़ना मत। किसको? क्रोध को, बैर को, मान को छोड़ना मत। क्या हो? अगर लाभ हो तो, और अगर विचार कर लेना कि नहीं, हानि हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है, तो फिर जितने जल्दी बने उतने जल्दी भगवान के अर्घ के साथ उसको रख करके भगवान के चरणों में चढ़ा देना। कहां चढ़ा देना? कि भगवान ये भी हमने आपको समर्पित किया, अब इसको हमें अपने पास नहीं रखना है। और जैसे चढ़े हुए द्रव्य को इसे कहते हैं निर्माल्य हो गया, और चढ़ाने के बाद फिर छूते भी नहीं, हाथ धोते हैं, धोते ना। वैसे इतना गंदा नहीं होता कि हाथ धोना पड़ जाए, लेकिन तुम्हारी एक अपनी परंपरा चली, हमने लोगों को देखा कि चढ़ाने के बाद कहते हैं वो इतना गंदा हो गया कि हाथ लगाने की योग्य नहीं रहा। तो का जैसे उस निर्माल्य द्रव्य को छूने के बाद हाथ धो लेते हैं, ऐसे ही का द्वारा फिर कभी वह छूने में ना आए और हमारे अंदर प्रवेश ना कर पाए, उसके लिए उससे हाथ धो लेना, उससे मुक्ति पा लेना। तो हम इसको ही जानने के लिए, और देखिए इस संसार में रहते हुए ये सब चीजें होती रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब चलता रहता है, लेकिन हम समय पर उस चीज का परित्याग कर दें, ये कला हमारे अंदर आ जाना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा कोई शत्रु हो, शत्रु भगवान के भी रहे हैं, भगवान पारसनाथ स्वामी के भी शत्रु थे, भगवान राम के भी शत्रु थे, लेकिन ध्यान रखना कि शत्रु पने की भी एक मर्यादा होती है, शत्रुता की भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अनुसार उसका परित्याग कर देना। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं आपको, और बात अपनी समाप्त करूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, फिर आकुलता ज्यादा बढ़ जाएगी। तो घटना उस समय की है कि जिस समय राम रावण युद्ध चल रहा था, और राम रावण युद्ध में श्री राम इंद्रजीत और कुंभकर्ण का सामना कर रहे थे, और रावण लक्ष्मण का सामना कर रहा था। उस समय की घटना है, और लक्ष्मण के लिए रावण ने अमोघ विजय शक्ति से मूर्छित कर दिया, और राम ने और इंद्रजीत और कुंभकर्ण को भी बंदी बना लिया, पाशुपास्त्र नाम के शस्त्र को बांधा, और जिससे उनको बंदी दोनों को बना लिया, और बंदी बना करके उठाकर अपने बंदी गृह में भी रख लिया, रावण के पास भी नहीं जाने दिया, मारा भी नहीं और बंदी भी बना लिया। मारा इसलिए नहीं क्योंकि तद्भव मोक्षगामी जीवों को मारने के भाव ही नहीं आते, उनको हमेशा बंदी बनाने के भाव आते।
जो भी जीव तद्भव मोक्षगामी होगा, अगर वह युद्ध में किसी से युद्ध करता है तो सामने वाले शत्रु के उसे मारने के भाव नहीं आते। वो कहते नहीं इसे तो बंदी बना लो, तो उन्हें बंदी बना लिया। और इधर रावण ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण को मूर्छित देख करके राम भी परेशान, अब क्या करें। राम को भी युद्ध में जाकर के सूचना मिली कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो राम ने रावण से आज्ञा मांगी कि हे लंकेश, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने भाई को देख लूं, युद्ध तो कल भी हो जाएगा। रावण ने कहा, राम तुम्हारी जैसी आज्ञा हो, जैसी इच्छा हो वैसा करो। और लक्ष्मण को देखने के लिए राम आ गए, उनको अपने स्थान पर लाया गया। सभी वानर वंशी चिंतित हो गए, राम भी चिंतित हो गए कि आखिर लक्ष्मण को अब कैसे ठीक करूं, क्या करूं, क्योंकि ये तो शक्ति बड़ी जबरदस्त है। खोजते खोजते उपाय भी मिल गया कि इनकी मूर्छा कैसे दूर होगी, और वह भी उपाय मिला कि विशल्या नाम की कोई कन्या है, अगर उसे लाया जाए तो उसके स्पर्श से सब प्रकार की व्याधियां और विद्याओं का प्रभाव भी दूर हो जाता है। और वैष्णव संप्रदाय में कहते हैं कि जड़ी बूटी लेकर के आओ, उससे दूर हुए। तो बोले जाए कौन लाया उस कन्या को, तो लाने के लिए हनुमान जी का चयन हुआ कि जाओ उसे शीघ्रता से लेकर के आओ। और उसे शीघ्रता से हनुमान जी गए और रातों रात उसे लेकर के आ गए। और जैसे ही उस कन्या का आगमन हुआ, और वह कन्या इतनी पुण्यवान थी कि वह उसके स्पर्श मात्र से सब प्रकार की विद्याएं दूर हो जाती थी और सब प्रकार की व्याधियां भी दूर हो जाती थी। जब उसको वहां जैसी वह आई और जैसे ही उसने लक्ष्मण का स्पर्श किया तो वह अमोघ विजया शक्ति दूर भाग गई, फिर खड़ी नहीं रही। और जैसे ही भागने लगी तो हनुमान जी ने उसे उछल कर पकड़ लिया। बोले कहां भागती है? वह हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो जिसके अधीन रहती हूं उसकी सेवा, उसका आदेश मुझे पालना ही पड़ता है, मैं क्या करूं। और जब वह अमोघ विजया शक्ति दूर हो गई तो उस विशल्या ने अपने हाथ से चंदन घिसा और घिस करके लक्ष्मण को भी लगाया, राम को भी लगाया। अब यहां राम के जो वचन थे वह बड़े महत्वपूर्ण है, बड़ी काम की चीज। राम ने कहा कि इस विशल्या के हाथ से घिसा हुआ चंदन उन इंद्रजीत और कुंभकर्ण को भी लगा दो ताकि उनकी पीड़ा भी दूर हो जाए, वो भी मेरे बाणों से घायल है। देखिए क्षमा का सबसे बड़ा दृष्टांत कि कहां शत्रु और जो प्राणों के लिए घातक बना हुआ है सामने खड़ा हुआ है। सारे वानर वंशियों ने कहा राम जी ये क्या कर रहे हो, ये शत्रु है, विद्याधर है, अगर ये स्वस्थ हो गए तो पता नहीं कौन सी विद्या का फिर से प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो हमारी अंडर में है, जो हमारी अधीनता में है, उसको स्वस्थ करना हमारा कर्तव्य है। अगर जो भी होगा वो बाद में देखा जाए, वह चाहे हमें मार दे और चाहे हम उसको मार दे, ये बाद की बात है। तो उन श्री राम से हमें क्षमा पने का भाव ज्ञात होता है, जाना जाता है कि वह शत्रु को भी इस तरह से माफ कर देते थे कि कोई बात नहीं, शत्रु है तो कोई बात नहीं। तो हम उन राम के परिणामों को, उन भावों को देखो कि जिनके अंदर शत्रु के प्रति भी करुणा भाव है, दया भाव है। तो हम भी
आज ये पर्व आता है और इस पर्व के दिनों में हम उन श्री राम से ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि हमारे अंदर भी वह क्षमापना अपने अंदर ऐसा आ जाए कि हम परस्पर में जो पिछले साल भर में, वैसे तो पर्व 3 बार आते हैं, साल भर में तो लंबा मामला हो जाता है, लेकिन हम मनाते एक ही बार के हैं। तो पिछले साल भर में जो कुछ भी पड़ोसी से, परिवार से और हमारे आपस में जो कुछ भी कलह हो जाती है और जिससे हमारे मन के अंदर गिलानी आ जाती है, गिला शिकवा आ जाता है, तो कहा उसको हम दूर करने का पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें, अपने मन को क्लीन करें। क्योंकि इन छोटी छोटी सी बातों को लेकर के मन के अंदर एक लाइन खिंच जाती है। ये लकीरें बड़ी कमाल की होती हैं, हाथ पर खिंच जाएं तो भाग्य बनती हैं, मस्तक पर खिंच जाएं तो भी भाग्य बनती हैं, जमीन पर खिंच जाएं तो सरहद बनती हैं और दिल पर खिंच जाएं तो दीवार बन जाती है। तो इसलिए इस दिल पर खिंची हुई लकीर को हम दूर करने का पुरुषार्थ करें, उसी के लिए पर्व आए हैं। और ये संसार है, छोटी मोटी बातें तो संसार में होती रहती हैं और होती रहेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि हम इस बार क्षमावाणी पर क्षमा पाने को धारण कर लेंगे या हम उत्तम क्षमा को धारण कर लेंगे तो आगे कभी नहीं होंगी, होगी, होती रहेंगी। इसलिए पर्व भी बार बार साल में हर बार आते हैं कि अगर हर बार होती रहे तो हम हर बार अपने मन को क्लीन करते रहें। जैसे कपड़े का प्रयोग करते हैं, आज पहनते आज गंदा होता है, कल एरियल पाउडर से धो के साफ कर देते हैं, ऐसे ही हम भी अपने मन को और अपनी आत्मा को बिल्कुल साफ कर दें कपड़े की तरह। क्योंकि गंदा कपड़ा कोई नहीं पहनना चाहता, सब कहते हैं भाई गंदा हो गया अलग करो। तो ऐसे हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करने का पुरुषार्थ करें और अपन क्षमा पाने के बारे में कल शाम को और जानेंगे। अभी अपने पास वक्त कम है, तो इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादी देवी कजारार श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की क्षमा धर्म की, जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्म की आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनि राज जी की।